पीछे उन्होंने ना 2-2 रुपए का मुआवजा दिया। दो दो रुपए अच्छा जी मैंने रखता है 2 रुपए, जी। मतलब कि बेइज्जती करने वाला काम हो गया। इस करके हम तो गुरुद्वारे भी नहीं करवाएंगे अब की बार, गिरदवारी भी नहीं करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। ऐसा सरकार क्यों? गिरदवारी से तो फायदा है। क्या फायदा है जी, सरकार ने देना कुछ है नहीं। मैसेज क्या जी, सरकार ने करना तो कुछ है नहीं। ना कभी पहले किया ना अब किया, ना करने का, अब भी नहीं करने का। अब आप देख लीजिए, लगता है आने वाले समय में कोई मदद नहीं होगी। कोई हम मान ले सरकार बदल जाती है, हो सकता है, फिर हो सकता है, हो सकता है कोई जैसे मान साहब बैठे हैं पंजाब में, ऐसा कोई आ जाए, हो सकता है, लेकिन खट्टर साहब नहीं कर सकते। आसमान में जैसे ही काले घने बादल छाते हैं, वैसे ही किसानों के दिल में दिमाग में टेंशन बढ़ती चली जाती है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और एक बार फिर आप सभी के लिए एक ऐसी खबर लेकर मैं हाजिर हुई हूं जहां एक तरफ इस मौसम का शहर के लोग तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा उठा रहे हैं, वहीं बेमौसम बरसात की वजह से किसानों पर कहर बरपा है। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें, न सिर्फ बारिश हरियाणा में बल्कि अलग अलग राज्यों में जो है बेमौसम की बारिश हो रही है, जिस वजह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जहां एक तरफ किसान, बता दें, लगभग 70% से ज़्यादा जो किसान है वो गाँव में रहते हैं। भारत के गाँव में किसान बसता है और उसकी वजह से जो है ये पूरे फसल को वो अपने बच्चों की तरह पालता है, और जिसके बाद जो है देख रेख करने के बाद जब इस तरीके से कुदरत की मार पड़ती है तो किसान कुछ भी नहीं कर पाता है। जी हाँ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये गेहूं की फसल लगाई थी, हालांकि इसकी कटाई होनी थी, लेकिन अब जो है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ, ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों से इसी तरीके से निकल कर सामने आ रही है। अन्नदाता काफी ज्यादा परेशान है। धरती पुत्र आखिर जाए तो जाए किसके पास, क्योंकि कुदरत की जो मार है वो लगातार किसानों पे इस तरीके से न सिर्फ आज पहली बार बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि बेमौसम बरसात हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, जिसकी वजह से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं? क्या आपके राज्य में भी बारिश की वजह से, बेमौसम बरसात की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। वहीं आप सभी को बताना चाहेंगे, जिस तरीके से किसान बड़ी मेहनत करके अपनी फसलों को पालता है और इस तरीके से जब बेमौसम बरसात की वजह से कुदरत की मार पड़ती है तो किसान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे में गलत कदम भी उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। जी हाँ, कई तस्वीरें ऐसे निकलकर सामने जरूर आती है जब किसानों के पास कर्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है, किसानों पर इतना ज्यादा कर्ज बढ़ जाता है क्योंकि वो कर्ज लेकर अपनी फसल लगाता है और सोचता है, उम्मीद करता है कि जब हमारी फसल की कटाई होगी तो जो कर्ज हमने लिया है वो मैं चुका कर अपना जो गुजारा है फैमिली का वो कर पाऊंगा। किसी ने बेटी की शादी के लिए, किसी ने सपने देखे होते हैं कि जैसे ही फसल की कटाई होगी, अच्छे दाम मिलेंगे, तो उस वक्त अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिनसे उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं खतरे में ना आए। तो इस तरीके के सपने जो है किसान सजाते हैं, लेकिन जब इस तरीके से बारिश हो जाती है या फिर ओलावृष्टि हो जाती है या फिर कुदरत का जब कहर बरपता है तो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा जो फसल है बेमौसम बरसात की वजह से खराब हो चुकी है। जी हाँ, हरियाणा से हमें आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। धरती पुत्र काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान है। लगातार बताना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने आपको कवरेज दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि कैसे बेमौसम बरसात की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। क्या सरकार किसानों की मदद करेगी या फिर नहीं करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ सरकार का कहना है कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, उनको फसल का जो है उचित दाम मिलेगा। क्या सच में किसानों को आज तक उनकी फसल का उचित दाम मिला है, नहीं मिला है, कुछ ये सवाल है। तो जानकारी लेंगे, आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहिए। और आपके क्या कुछ विचार है? क्या आपके राज्य में भी इसी तरीके से
बेमौसम बरसात की मार पड़ रही है या फिर नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर आप पहुंचा सकते हैं। साथ ही आप सभी से पूछना चाहेंगे कि सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं, सरकार को क्या कुछ कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से किसानों पर ये कहर बरपा है, तो इसमें आपकी क्या मांग है, नीचे कमेंट में आप ज़रूर लिखकर बता सकते हैं। चलिए कुछ किसानों से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है आइए जानते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बेमौसम बरसात हुई है कितना नुकसान हुआ है किसानों? लगभग नुकसान तो जी 30% के आसपास तो है। 30% के आसपास हुआ है। हाँ जी। लगता है कोई मुआवजा वगैरह सरकार की तरफ से कुछ मिल पाएगा? नहीं जी, कुछ नहीं मिलने का। कुछ नहीं मिलेगा? नहीं जी। लेकिन सरकार तो वादे करती थी कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसानों के लिए हर सहायता उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। नहीं बेटे, पता पीछे क्या बात हुई थी, हाँ जी। पीछे उन्होंने ना 2-2 रुपए का मुआवजा दिया। 2 रुपए अच्छा जी। मैंने रखता है 2 रुपए, जी। मतलब कि बेइज्जती करने वाला काम हो गया। इस करके हम तो गुरुद्वारे भी नहीं करवाएंगे अब की बार। गिरदवारी भी नहीं करवाएंगे? नहीं करवाएंगे सरकार। ऐसा क्यों? गिरदवारी से तो फायदा है। क्या फायदा है जी, सरकार ना देना कुछ है नहीं। देना कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं देना। साल में कितनी बार होती है सर गिरदावरी? 2 बार होती है जी। 2 बार होती है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मुआवजा नहीं मिलता? नहीं मुआवजा का नाम ही नहीं है कुछ। किसान बड़ी मेहनत करके अपनी फसलों को इस तरीके से पालता, अपने बच्चों की तरह पालता है, क्योंकि आखिर में गुजारा जो है किसानों का इस फसल से ही चलता है। कईयों के सपने होते हैं कि बेटी की शादी करनी है, कर्ज उतारना है, लेकिन जब इस तरीके से मौसम की जब मार पड़ जाती है जिसमें किसान भी कुछ नहीं कर सकता है, तो इससे आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या जी, सरकार ने करना तो कुछ है नहीं। ना कभी पहले किया ना अब किया, ना करने का, अब भी नहीं करने का। अब आप देख लीजिए 70% किसान गांव में बसता है। हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन सरकार ने तो आज तक करे नहीं कुछ। हरियाणा सरकार ने बोलो कभी करे वो, कभी नहीं कुछ भी। ना मेरे 40 साल हो गए, मतलब खेती कर देना जी, 60 साल उम्र होगी। हमने तो कभी देखे नहीं अभी। कभी नहीं ऐसा। ना झूठे वादे हैं सरकार के। झूठे वादे करती है। बिल्कुल करती है जी। तो लगता है आने वाले समय में कोई मदद नहीं होगी? कोई हम मान ले सरकार बदल जाती है, हो सकता है। फिर हो सकता है कोई, जैसे मान साहब बैठे हैं पंजाब में जी। ऐसा कोई आ जाए, हो सकता है। लेकिन खट्टर साहब नहीं कर सकते। मतलब भाजपा से कोई उम्मीद नहीं कर सकते? ना जी ना 10 सालों में उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं जी, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। मैं मान ले खट्टर से पूछ लिया आपने मुआवजा किसको दिया। मेरे तो यहाँ नॉलेज में मेरे ख्याल में जी 3 गांव लगते हैं। 3 गांव के बीच में बैठे हूँ मैं, और 3 गांव में खेती करूँ। अच्छा जी। तो मेरे को तो किसी पड़ोसी ने बताया नहीं मेरे को मुआवजा मिला। कभी मुआवजा नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसे ही किसान रह जाता है, कर्ज के नीचे तले दबे रह जाता है। और क्या करें जी, मतलब वो तो उसके भरोसे ही है बस, जो कुछ है जी। किसान को अन्नदाता कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है, अंदाजा तो कहा जाता है जी, हर वाक्य में है भी। लेकिन इसकी ओर ध्यान तो नहीं कोई देता जी। कोई ध्यान नहीं देता। नहीं जी, बस झूठे वादे, हाँ वादे तो चलते रहो। ये महाराष्ट्र में क्या होया, आलू के हाँ। दाम जितने ही मिल पा रहे थे। महाराष्ट्र में क्या होया, और जी अपने यहाँ यमुनानगर में होया, नोएडा में होया, बुरा हाल हो गया। वहाँ देखो उनको मिल जान तो गया बेहतर है, उनको मिल जाए अच्छी बात है, यहाँ नहीं मिलने। जिस तरीके से एमएसपी लागू कर दिया गया था सरकार के द्वारा, और किसानों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, धरना प्रदर्शन किया कि ये 3 कानून जो है वापस ले लिए जाए, तो उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला है। नहीं जी, जो वादे किए थे वो मान ले इन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया। वादे किए, वादे लागू को नहीं हुए, अब लग भी नहीं हुए जी। सिर्फ मीठी गोली दे दी थी। माँ मिट्टी गोली दे रखी, चूस लो। भोला किसान मान गया। और क्या करें जी, तो मानना तो पड़ा ही है। जब सरकार बोलती है हम ऐसा करेंगे, मानना तो पड़ेगा। आखिर करना तो सरकार नहीं है। तो इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। कितने महीने वहाँ आंदोलन चले आज, कितने आदमी मरे, 700 आदमी के आसपास मरे वहाँ, फिर भी मतलब कोई समाधान नहीं हुआ। हाँ जी। तो 2024 की बात करूं, 2024 आ रहा है, तो क्या लगता है किस चीज़ को देख के सरकार चुनेंगे, क्या चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे? मोदी साहब तो वैसे वाकई में सही आदमी है। ठीक है। मोदी साहब को तो बनाएंगे पक्का। ठीक है। हरियाणा में किसको? हरियाणा में खट्टर को नहीं बनाएंगे, चाहे जिसको मर्जी बनाओ। खट्टर हर सीएम खुश नहीं है उनसे? ना सीएम के मतलब की बात नहीं है जी। पहले कभी एमएलए नहीं बने,
गांव के सरपंच नहीं बने, सीधा सीएम बन गए जी वो। नॉलेज तो है नहीं जी उन्होंने। नॉलेज नहीं, हाँ, बस सिर्फ यह वजह रहेगी जी। मतलब ये ठान रखी है कि हरियाणा में तो भाजपा नहीं आएगी। बस हम तो देने के नहीं, दूसरा बना दे अपना। हाँ जी, हाँ जी। बेमौसम बरसात हुई है, किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो इसके लिए सरकार कुछ मदद करे, जो खर्चा लगा वो तो कम से कम मिलना चाहिए। अरे ये कांग्रेस की तरह 50 रुपए का खाता खिलाओ, 2-2 रुपए दिए थे उन्होंने एक साल उस टाइम, तो अब कुछ तो मिलेगा। खड़ी फसल में आग लग गई, 2 किले जल गए, जिसके वो कह उसके पास जाओ, वो कह उसके पास जाओ, कह दे रहा है भाई इसका मुआवजा नहीं मिलता। अरे आग तो कहीं से लगी है, जिम्मेदार ने तो लगाई नहीं। हमने बड़ी मुश्किल में कंपाइन बाहर निकाली, फिर भी 2-2.5 किले जल गए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं मुआवजा दिया, कोई मुआवजा नहीं दिया। कोई मुआवजा नहीं दिया। आपको लगता है किसानों को उचित दाम मिल रहा है? जिस तरीके से सरकार का कहना था कि अगर हमारी सरकार आएगी, भाजपा अगर आएगी तो किसानों को उचित दाम मिलेगा, उनकी फसलों का एमएसपी को ले लीजिए, क्या उचित दाम मिल पाया? देखो बात यह है, अकेला मोदी तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। जो नीचे वाले हैं ये ज़्यादा वो कर देते हैं, ये लागू नहीं है, ये लागू नहीं है किसके लिए? आखिर है तो जिम्मेदार वो भी। कई किसान कर्ज लेकर जो है अपनी ज़मीन पर बोता है ताकि लेते हैं, आड़ती से लेते हैं पैसे, और फिर बड़ी उम्मीदें होती है कि बाद में जब जैसे कटाई होगी तो जो कर्ज है वो उतार दिया जाएगा। हाँ। लेकिन कर्ज में तबता चला जाता है। अब जिसने कर्ज लिया होगा तो वो तो और जैसे अभी सरसों का रेट चल रहा है, सरकार ने कहा 15 तारीख को बोली होगी, अब कोई खरीद नहीं रहा। सरकार का आदमी भी बतावा पेपर में दे रखी है जैसे। अच्छा जी। हाँ, तो 15 से पहले क्यों नहीं बोली शुरू करी सरसों की? तो इस करके वो अपनी मनमर्जी से रेट लेते हैं। एक तरफ तो कुदरत की मार है, ऊपर से सरकार की मार भी किसानों पे पड़ रही है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ। तो बिल्कुल एक तरफ कुदरत की मार, दूसरी तरफ सरकार की मार किसानों पे पड़ रही है। छोटे किसान होते हैं, कर्ज लेकर अपनी ज़मीन पर जो है फसल उगाते हैं, लेकिन जब जिस तरीके से अगर कुदरत की मार पड़ जाती है तो किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जी हाँ, हालांकि जैसे कि यहाँ पर जानकारी मिली है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी क्या मुआवजा मिलना चाहिए? क्या सरकार को इन किसानों की तरफ भी देखना चाहिए? क्योंकि अगर बात की जाए किसानों को, जैसे कि जानकारी मिली कि उचित दाम नहीं मिलता है फसल का, किसान परेशान होते हैं, जिससे अपने पूरे फैमिली का गुजारा उन्होंने करना होता है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उचित दाम ही नहीं मिला। कर्ज बढ़ता चला जाता है, ऐसे में आत्महत्या जैसे स्टेप्स जो है किसान उठा लेते हैं। और ये किसी से छुपा नहीं है क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जब किसान कर्ज की वजह से अब आत्महत्या कर लेता है, अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। मैं चाहूंगी कि आप इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और आपका क्या कुछ कहना है, आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। आगे भी देश और दुनिया से जुड़े हुए हर छोटे से बड़े मुद्दे, हर छोटी से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।